हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आपको हमारी स्टोरीज पसंद आ रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। मूवी की शुरुआत एक खूबसूरत लड़की एली से होती है, जो अपनी बॉयफ्रेंड के साथ पूरे रात मजे करने के बाद आराम से सो रही थी। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो फौरन उठ के वॉशरूम में अपना मेकअप करने चली जाती है, ताकि उसके बॉयफ्रेंड को लगे कि वो हमेशा हर पल ही खूबसूरत लगती है। और होता भी ऐसा ही है जैसा उसने सोचा था। उसका बॉयफ्रेंड उठते ही उसकी तारीफों के पुल बांधना शुरू हो जाता है। एली अपने बॉयफ्रेंड को लेकर बहुत सिंसियर थी। वो चाहती है कि वो अपनी सिस्टर की शादी पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाए, पर उसका बॉयफ्रेंड जाने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे लगता है उनका रिलेशन बहुत फास्ट चल रहा है। एली को इस बात से बहुत बुरा लगता है और वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। तभी वो अपने नेबर कॉलिन को देखती है, जो हमेशा एक अलग लड़की के साथ ही दिखाई देता है। उसको इस तरह के लड़कों से नफरत है। एली अपनी सिस्टर पोलन को अपने ब्रेकअप के बारे में बताती है। वो कहती है, मुझे पहले ही पता था कि ऐसा ही होगा, क्योंकि वो लड़का बहुत ही अजीब था। एली कहती है, मेरी जिंदगी में कब कोई अच्छा इंसान आएगा जिससे मैं शादी कर पाऊंगी। जवाब में वो कहती है कि ये काम थोड़ा मुश्किल है। फिर वो एली को बताती है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ ही शादी करने वाली है। एली अपने काम पर जाती है। वहाँ पर उसका बॉस रॉजर उसको फायर कर देता है। एली ट्रेन में एक आर्टिकल पढ़ती है, जिसमें लिखा था कि एक अमेरिकन लड़की शादी से पहले 10 रिलेशंस को ट्राई करती है। वो इस बात से हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके 10 से ज्यादा रिलेशन रह चुके हैं। फिर वो अपने तमाम बॉयफ्रेंड्स के नाम लिखने लग जाती है। अगले दिन एली पोलन की एंगेजमेंट में जाती है, जहां उसकी मदर उसको जज करने लग जाती है, क्योंकि उसकी मॉम को उसका इस तरह से रहना पसंद नहीं था। एली के मॉम डैड की डिवोर्स हो चुकी थी, इसलिए उसकी सिस्टर सिर्फ मॉम को ही बुला सकी थी। अब वो दोनों सोच रही थी कि शादी डैड के बगैर कैसे होगी। फिर एली अपने तमाम बॉयफ्रेंड्स के नाम लिखकर उनको काउंट करती है, तो वो 19 बनते हैं, जिससे वो परेशान होकर ड्रिंक करने लगती है। जब वो नीचे आती है तो उसकी मॉम कहती है कि अपनी सिस्टर और उसके फियांसी एडी के बारे में कुछ कहो। एली कहती है कि एडी पहले तो एक बहुत घटिया इंसान था और इसने कॉलेज के टाइम पोलन पर चीट भी किया था, लेकिन अब ये अच्छा इंसान बन चुका है। एंगेजमेंट पर रॉजर भी आया हुआ था। वो उसको ड्रिंक ऑफर करता है, साथ में उसे बताता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। एली ये बात सुनकर हैरान रह जाती है। वो अपनी दोस्तों के पास जाती है और सब एक गेम खेलते हैं, जिसमें उनको अपने पुराने तमाम बॉयफ्रेंड्स को काउंट करना था। तमाम दोस्तों के 10 ही निकलते हैं, जबकि एली के 19 होते हैं। वो जल्दी से अपनी चिट फाड़ देती है, लेकिन उसकी दोस्तें देख लेती हैं। वो इन सबको वो आर्टिकल दिखाती है। उसमें ये भी लिखा था कि जिसके रिलेशन 20 से ज्यादा रह चुके हैं, वो कभी शादी नहीं कर पाएंगे। उसे बुरा लगता है। अब वो डिसाइड करती है कि वो नेक्स्ट शादी ही करेगी। अगली सुबह एली और रॉजर पूरी रात बिस्तर तोड़ने के बाद सो रहे थे, यानी कि उसने अभी भी अपने फैसले को सीरियस नहीं लिया था। वो पोलन को कॉल करके सब बताती है। पोलन कहती है कि हो सकता है रॉजर ही तुम्हारा हमसफर हो, लेकिन एली उससे शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि रॉजर की सोच बहुत बुरी थी। अब वो रॉजर को किसी तरह अपने घर से निकालना चाह रही थी, मगर वो नाकाम हो जाती है। तभी वहाँ पर कॉलिन आकर कहता है कि उसके फ्लैट की कीज गुम हो गई हैं, इसलिए वो यहाँ पर थोड़ी देर रुकना चाहता है। एली उसे अंदर बुला लेती है और रॉजर को कहती है कि मुझे इसकी हेल्प करनी है, तुम यहाँ से जाओ। रॉजर उसे रात के लिए डेट का कहता है, लेकिन वो मीटिंग का बहाना बनाकर उसे भेज देती है। तभी वो कॉलिन के फ्लैट से एक लड़की को बाहर आता देखती है। वो कॉलिन पर गुस्सा करती है कि तुम उस लड़की से जान छुड़ाने के लिए यहाँ आए हो। कॉलिन कहता है, अगर मैं उसे खुद जाकर कहता कि तुम मुझे पसंद नहीं हो तो उसे बुरा लगता, इसलिए मैं यहाँ आ गया। एली पोलन के साथ केक लेने जाती है कि तभी वहाँ पर उसे अपना एक्स बॉयफ्रेंड मिलता है। वो उसके साथ बात करने के लिए जाती है। उसी वक्त वहाँ पर उस लड़के की गर्लफ्रेंड आ जाती है, जिससे वो शादी करने वाला है। उसे ये देखकर बहुत बुरा लगता है। वो पोलन को बताती है कि जब ये मेरे साथ था तो बहुत अलग था। पोलन उसे समझाती है कि वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं। ये सुनकर एली को आइडिया आता है कि वो अपने पिछले तमाम बॉयफ्रेंड्स को चेक करेगी। जो सबसे अच्छा निकला उससे शादी कर लेगी। इस तरह उसे 20 नंबर से ऊपर भी नहीं जाना पड़ेगा। वो इंटरनेट पर सबको ढूंढने लग जाती है,
लेकिन उसको कोई भी नहीं मिलता। इसी दौरान उसे याद आता है कि कॉलिन ने उसे बताया था कि वो लोगों के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। वो कॉलिन के पास जाके अपने बॉयफ्रेंड्स की लिस्ट उसे दिखाकर उससे हेल्प मांगती है। कॉलिन कहता है कि इन सब ने तुम्हारे साथ ब्रेकअप इसलिए किया था क्योंकि उन्हें पता था कि ये रिलेशन नहीं चलने वाला। वो मजीद कहता है कि जो चीजें काम नहीं करने वाली होती तुम उन पर बिला वजह मेहनत करती हो। एली ने देखा कि कॉलिन एक लड़की के साथ फंसा हुआ है। वो उसके घर जाकर कहती है कि हमारी मदर हॉस्पिटल में है, इसलिए तुम्हें चलना होगा। और वो दोनों जल्दी से एली के घर आ जाते हैं। वो उसे डील करती है कि जो भी लड़की तुम्हारे घर पर होगी उसे निकालने का काम मेरा, और बदले में तुम मेरे सारे बॉयफ्रेंड्स को ढूंढोगे। कॉलिन भी मान जाता है। एली सबसे पहले उस बॉयफ्रेंड को ढूंढना चाहती थी जो कि मिलियनियर था, लेकिन उसे पता चलता है कि वो किसी और ही कंट्री में है। कॉलिन कहता है इन सबको ढूंढने से बेहतर है तुम एक नया रिलेशन स्टार्ट करो, और मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। एली जवाब में कहती है मुझे तुम जैसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं जो लड़कियों को धोखा देते हैं। एली पोलन के साथ उसकी शादी का ड्रेस लेने जाती है। वहाँ पर उसे अपने एक बॉयफ्रेंड के बारे में पता चलता है जो कि मैजिशियन है। एली रात को उससे मिलने जाती है। तब वो गौर करती है वो अभी भी लड़कियों को अपना मैजिक दिखाकर फंसाता है। वो वहाँ से उठकर आ जाती है। कॉलिन पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम वहाँ से आ गई। एली बताती है कि वो अब भी बिल्कुल वैसा ही है। कॉलिन पूछता है कि 20 नंबर तुम्हारे लिए इतना अहम क्यों है। एली कहती है कि अगर अब मैं नया रिलेशन बनाऊंगी और उस लड़के को मेरे पिछले सारे रिलेशन का पता चल गया तो वो मुझसे शादी नहीं करेगा क्योंकि उसकी भी एक ड्रीम गर्ल होगी। कॉलिन उसे समझाता है कि ये चीजें अहम नहीं होती और अगर कोई लड़की परफेक्ट होती तो मैं भी अब तक उसे ढूंढ चुका होता। अगली सुबह एली जब सोकर उठती है तो कॉलिन को अपने ही घर में देखती है। वो कहती है तुम लड़कियों को छोड़कर कोई और काम भी कर लिया करो, आखिर कब तक इसी तरह मेरे घर में आकर छुपते रहोगे। कॉलिन उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी फेसबुक की आईडी बनाई है, अब तुम्हारे सारे बॉयफ्रेंड्स तुम्हें इधर कांटेक्ट करेंगे। इसी वक्त उसके एक बॉयफ्रेंड की रिक्वेस्ट आती है, लेकिन जब वो देखती है तो उसकी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी थे। कॉलिन से कॉफी बनाते हुए एली की मशीन टूट जाती है। एली उसे इस मशीन के पैसे मांगती है। जवाब में वो उसे चाइनीज खाने की ऑफर करता है जिस पर एली मान जाती है। जब वो कॉलिन के घर जाती है वो देखती है कि एली उसके बॉयफ्रेंड्स को ढूंढने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। तभी उन्हें पता चलता है कि उसके एक बॉयफ्रेंड की डिवोर्स हो चुकी है और वो अपने घर को बेच रहा है। एली उसके घर जाती है लेकिन वहाँ पर उसे वही बॉयफ्रेंड मिलता है जो उस दिन केक लेने के दौरान मिला था। वो एली को कहता है कि तुम मेरा पीछा कर रही हो। एली जल्दी से ये कहकर चली जाती है कि मैं गलती से यहाँ आ गई। बाहर जाकर उसे उसका एक ब्रिटिश बॉयफ्रेंड मिलता है। दरअसल वो एक ब्रिटिश लड़की से शादी करना चाहता था, इसलिए एली ने उसके सामने ब्रिटिश होने का नाटक किया था। अब वो उसे देखकर जल्दी से उसी की लैंग्वेज बोलने लगती है। कॉलिन ये सब देखकर बहुत हंसता है। फिर एली उसी बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाती है। रात को कॉलिन छत पर हैंग आउट कर रहा होता है, वहाँ पर एली भी चली जाती है और अब दोनों को गैरी नाम के लड़के का पता चलता है। एली उसे इस सब के लिए थैंक्स बोलती है और दोनों हक कर लेते हैं। तभी कॉलिन उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। एली एक बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है लेकिन वो उससे पोलन के बारे में पूछता रहता है। दरअसल ये लड़का पोलन को लाइक करता था, लेकिन जब वो पोलन से मिलने आया था तो उसको घर में एली मिलती है और इस तरह इन दोनों का रिलेशन शुरू हो गया था। एली बहुत हर्ट होती है और वहाँ से चली जाती है। पोलन एली को मिलने के लिए बोलती है कि तभी वहाँ पर उनकी मॉम आ जाती है। वो पोलन से उसके बॉयफ्रेंड का पूछती है तो पोलन झूठ बोल देती है कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है। एली अपनी मॉम को सच बता देती है कि पोलन डैड को शादी पर इनवाइट करना चाहती है, इसलिए उसने ऐसा बोल दिया। उनकी मॉम गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन एली की मुलाकात टॉम नामी बॉयफ्रेंड से होती है। इन दोनों में बात होती है और फिर एली वहाँ से चली जाती है। टॉम एक पार्टी में एली को डेट पर इनवाइट करता है, साथ में उसे एक ड्रेस भी भेजता है। एली पार्टी में जाती है। कॉलिन एली को मिस करता है, इसलिए वो उसे कॉल्स करता है, लेकिन वो आंसर नहीं करती। टॉम एली को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। एली कहती है ये सब बहुत जल्दी हो रहा है, हमें पहले किस करनी चाहिए। टॉम उसे बताता है कि वो लड़कों में इंटरेस्ट
ट्रस्ट रखता है। वो एली से इसलिए शादी कर रहा है क्योंकि वो पॉलिटिशियन बन रहा है और इसके लिए उसे एक वाइफ की जरूरत है। ये सुनकर वो बहुत हर्ट होती है। जब वो घर आती है तो देखती है कि कॉलिन उसी के घर था और उसने एली की कुछ चीजों को लाइट में रख दिया जो बहुत प्यारी लग रही थीं। वो उसका मूड ठीक करने के लिए गिटार बजाता है। फिर वो एली को एक स्टेडियम में लेकर जाता है। फिर दोनों गेम खेलते हैं जिसमें हारने पर उन्हें अपने एक एक करके कपड़े उतारने थे। वो कभी खेल ही रहे थे कि वहाँ पर गार्ड आ जाता है और वो दोनों भाग जाते हैं। एली उसे कहती है कि तुम ये सब कैसे कर लेते हो। कॉलिन कहता है कि जो चीज तुम्हें कंफर्टेबल लगती है तुम्हें वो ही करनी चाहिए। फिर वो दोनों एक लेक में जंप कर देते हैं। घर आकर कॉलिन उसे कहता है कि तुम्हें इस रिलेशन को सीरियस लेना चाहिए। साथ में उसका शेरू भी मचलने लगता है, लेकिन एली उसे रोमांस करने से मना कर देती है क्योंकि वो अब दोबारा कोई गलती नहीं करना चाहती। इसलिए उसे सिर्फ एक स्वीट सा किस करती है और वो दोनों सो जाते हैं। सुबह कॉलिन उसे कहता है कि आज का सारा दिन हम बेड पर गुजार सकते हैं, लेकिन एली को याद आता है कि उसे पोलन के पास जाना है। वो वहाँ जाती है तो उसकी दोस्त ने भी वहाँ मौजूद थी। एली उन्हें कोलन के बारे में बताती है। उसकी तमाम दोस्तें उसे कहती हैं कि वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। एली को उसके मिलेनियर बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है जो अब बाहर से वापस आ चुका था। एली उसके बारे में कॉलिन से पूछती है। कॉलिन झूठ बोल देता है कि वो अभी भी बाहर है। एली गुस्से में उसे भेज देती है। वो कहता है कि जितना टाइम मैंने तुम्हारे साथ गुजारा है आज तक किसी लड़की के साथ नहीं गुजारा, लेकिन एली उसके किसी बात का यकीन नहीं करती। एली फिर से पोलन से मिलने जाती है, लेकिन इस दफा उनके डैड भी उन्हें मिलने आते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उनके डैड ने शादी कर ली है। इसी दौरान एली को उस मिलेनियर का मैसेज आता है तो वो उससे मिलने चली जाती है। उसके साथ डिनर के बाद एली और वो दोनों गुटरगू करने लगते हैं। एली की मॉम को जब पता चलता है कि वो इतने अमीर आदमी को डेट कर रही है तो वो बहुत खुश होती है। एली अपने घर से बाहर निकलती है। तभी कॉलिन भी बाहर आता है। वो उससे बात करना चाहती थी, लेकिन वो कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है। एली पोलन की शादी में उसी मिलेनियर के साथ डांस करती है। वो एली को अपने साथ दूसरी कंट्रीज में ले जाना चाहता था। तभी एली को एहसास होता है कि वो एली की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता, इसलिए एली उसे मना कर देती है और वो गुस्से में चला जाता है। एली जल्दी से अपनी मॉम के पास जाकर कहती है कि जैसा लड़का आप मेरे लिए चाहती थी मुझे वैसा नहीं चाहिए। साथ में पोलन भी बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। एली वहाँ से भाग जाती है। वो कॉलिन को ढूंढते हुए एक पार्टी में आती है, लेकिन गार्ड्स उसे अंदर नहीं आने देते। वो पीछे के रास्ते से होकर कॉलिन का शो रोक देती है और उसे सॉरी बोलकर कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगले सीन में वो दोनों साथ थे कि तभी एली को उसके एक बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है। वो बताता है कि एली ने कभी उसके साथ गपागप नहीं किया था। ये सुन के वो बहुत खुश होती है और कॉलिन के साथ खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी का आगाज करती है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।